हेलो, वेलकम टू एसेंशियल फिज़िक्स। आज हम SSP2 यानी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, इसके बारे में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इस लेक्चर में A to Z बात करेंगे। हम एनर्जी बैंड सॉलिड के अंदर जो एनर्जी गैप्स है इनके इनके ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह इन वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी किस्म का मसला नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हम इंशाल्लाह इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एनर्जी बेस्ड सॉलिड के अंदर जो एनर्जी गैप्स है यानी सॉलिड्स हम तीन तरह के लेंगे: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इन एक एक के बारे में और इनके एनर्जी बैंड जो है इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक कंसेप्ट को जानना लाजमी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एटम है और न्यूक्लियस ये और फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सबसे आखिर जो शेल होगा इनको हम वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी यानी मटेरियल के अंदर जो एटम रहता है इसके ऊपर भी एक ऑर्बिट होता है जिनको हम कंडक्शन ऑर्बिट यानी ये वाला जो है इनको हम कंडक्शन ऑर्बिट या कंडक्शन बैंड कहते हैं। और ये एक बैंड बनाता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इनको हम कंडक्शन बैंड यानी सिंपली सी भी इनको कहते हैं। तो इनके दरमियान जो फासला है यानी वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के दरमियान जो गैप है वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बताती हैं कि ये फासला, ये गैप जो है वो जितना ज़्यादा होगा वो इन पे डिपेंड करेगा, इन गैप के ऊपर। जब वो ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर होगा, जब वो जितना कम होगा वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर होगा। तो इनमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे इन लेक्चर के अंदर। तो आपको ये जानना होगा कि हम ये एक एटम है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है और थर्ड शेल, और आखिर में जो शेल है इनको हम वैलेंस शेल कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर जो मटेरियल के अंदर एटम रहता है इनके ऊपर भी एक ऑर्बिट होता है जिनको हम कंडक्शन ऑर्बिट कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है, ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन have slightly different energy level that form a band first energy called first energy band। इससे क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये जो फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, इनका एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। इन हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंस है। तो इनको इकट्ठा करके हमने इनको क्या कहा? एनर्जी बैंड कहा। तो इसको यानी ये फर्स्ट है तो इसको हम फर्स्ट एनर्जी बैंड कहते हैं। और सिमिलरली द सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल दैट फ्रॉम अ सेकंड एनर्जी बैंड। और जो इनके ऊपर यहाँ आप देखें, इनके जो सेकंड बैंड है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इनकी एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने इनको इकट्ठा करके यानी इनको हमने एक नाम दिया, सब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल को। इनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो ये फर्स्ट एनर्जी बैंड था, ये सेकंड था, इसी तरह वो इनके बाद थर्ड होगा, फोर्थ और आखिर तक वैलेंस बैंड होगा। तो देखते हैं डायग्राम की थ्रू से। तो ये बैंड जो है इसको हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो इनके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर अ गिवन सॉलिड, यानी जो हमने जो डायग्राम लिया इसके ऊपर जो हम बात करेंगे, फॉर अ गिवन सॉलिड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। जिस तरह हमने आपको बात किया कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे इनके एनर्जी जो है वो डिफरेंट थे, लेकिन हमने इनको इकट्ठा किया, इनको एक नाम दिया एनर्जी बैंड।
फॉर गिवन सॉलिड, जिस तरह हमने फॉर क्लोजेस्ट प्लेस एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल इधर था, ये बहुत क्लोजली था, ये एनर्जी लेवल को जाहिर करते हैं। हमने इकट्ठा किया और इनको एक नाम दिया बैंड। इस तरह फर्स्ट बैंड हो गया, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, और आखिर तक वैलेंस बैंड तक हम पहुंच गए। दूसरे क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक हमारे पास एक मटेरियल होगा, हम अगर इनको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इन पर डिपेंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन पर डिपेंड करता है किसी मटेरियल का। नंबर थर्ड है दीज इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, एंड द कोरिस्पॉन्डिंग बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड, और हम इनको बैंड्स की शक्ल में इनको बोले या प्रूव करते हैं, उसको हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं। द नेक्स्ट फ्रीमिटेड एनर्जी बैंड बिहाइंड वैलेंस बॉन्ड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड के बाद जो बॉन्ड होता है, बैंड आते हैं, इसको हम जिस तरह हमने आपको बताया कि इसके मटेरियल के अंदर जो एटम रहता है, इसके ऊपर भी एक ऑर्बिट होता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और ये कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड के बाद आता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। एनर्जी डायग्राम इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो इनके ऊपर सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड डायग्राम, इनके ऊपर ये जो सेपरेटेड फासला होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये गैप एनर्जी गैप होगा, तो इनको हम बैंड गैप या एनर्जी गैप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ मेटालिक कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ऊपर जो है, यानी कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे हैं। ये है कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो इनके दरमियान जो गैप है वो वेरी स्मॉल है। और हमने आपको पहले बताया कि ये ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमें बताते हैं इस ये गैप। फॉर एग्जांपल, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन, ये फासला जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर होगा, जब कम होगा तो वो कंडक्टर होगा। तो इनके दरमियान जो कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फासला है वो गैप है, वो एनर्जी गैप हम इनको कहते हैं। तो वो वेरी स्मॉल है, लिहाजा वो क्या है, वो कंडक्टर है। यानी बस आपको ये याद रखना होगा कि कंडक्टर के वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होगा, किन मटेरियल में, कंडक्टर में। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर, और इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड किस तरह होगा, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान फासला कितना होगा। ये थे इंसुलेटर ये वैलेंस बॉन्ड है और ये कंडक्शन बॉन्ड है। इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है, यानी जो रास्ता है, फासला है, हम लेकिन थ्योरेटिकली और फिजिकली हम इनको एनर्जी गैप कहते हैं। इनके एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जब भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए या दूसरी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो किस तरह मटेरियल होगा, तो वो इंसुलेटर होगा। जब इनका एनर्जी गैप 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, तो वो इंसुलेटर होगा। इसके बाद नो इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन एट रूम टेम्परेचर। इंसुलेटर में नो इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन किस भी अवेलेबल नहीं होगा, किस में, कंडक्शन बैंड में एट रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा।
इसी तरह हम आते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ कि इसमें एनर्जी गैप किस तरह होता है। तो हमने ड्रा किया वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इनका एनर्जी गैप जो है वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। एनर्जी गैप जब 3 ग्रेटर होगा तो इंसुलेटर होगा, और जब लेस होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो क्या होगा, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। सम इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एट रूम टेम्परेचर, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर में कंडक्शन बेड में मौजूद होगा। दीज मटेरियल आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। दीज टाइप मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर डिफरेंट मटेरियल विच इज इन्वॉल्व कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर।